मॉर्निंग। बच्चों बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ब्लड को डिस्कस किया, ब्लड की कॉम्पोजिशन को, ब्लड की सेल्स को, ब्लड ग्रुप्स को पढ़ा हमने, आरएच एंटीजन के बारे में डिस्कशन किया और कल की क्लास में हमने ब्लड क्लॉटिंग को पढ़ा, ह्यूमन हार्ट की स्केच को पढ़ा, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट, डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन को भी समझा। कल के क्लास में हमने ह्यूमन हार्ट की पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर को समझा, उसके डिफरेंट पार्ट को समझा। उसी से रिलेटेड कई सारे टर्म्स हम आज डिस्कस करेंगे और हार्ट फंक्शन कैसे करता है उनको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं कुछ टर्म्स लिखता हूं पहले जो आपको समझानी जरूरी है। तो एक तो ले लेते हैं डबल सर्कुलेशन क्या है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन दोबारा से पढ़ेंगे। एक आपको ये बताना है कि पेरिकार्डियम क्या है। पेरिकार्डियम, ओके, पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है, एक आपको बताना है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस, ठीक है, एवी फोरामेन। पहले लिख लेता हूं, इससे आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने में आसानी रहेगी। एवी फोरामेन, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, इसके अलावा यूस्टेकियन, यूस्टेकियन वॉल्व। ठीक है, हिदेशियन, हिदेशियन वॉल्व। और एक और है पल्मोनरी सेमी-ल्यूनर वॉल्व, सेमी-ल्यूनर वॉल्व, सेमी-ल्यूनर वॉल्व। और एक है एओर्टिक सेमी-ल्यूनर वॉल्व, एओर्टिक सेमी-ल्यूनर वॉल्व। अब बच्चों ध्यान से बने रहना और कॉन्सेंट्रेट होकर सारी चीजों को अच्छे से समझना। ठीक है बेटा, सबसे पहले लेते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है बच्चों? हमारे हार्ट से दो टाइम ट्वाइस जो है ब्लड फ्लो होता है। लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और राइट पार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। सेकंड हम लेते हैं पेरिकार्डियम। व्हाट इज द पेरिकार्डियम? बच्चों एक डबल मेम्ब्रेन हमारे हार्ट को सराउंड करता है, कवर करता है, कवर किए रहता है। दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। और इस डबल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कोरोनरी साइनस। बच्चों कोरोनरी साइनस जो है वो लेटरल साइड से
जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है उसको राइट एट्रियम में पोर करता है। तो इस चैम्बर को, इस पार्ट को क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस कहते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट लेते हैं एवी फोरामेन। एवी फोरामेन क्या? एट्रियोवेंट्रिकुलर फोरामेन। बच्चों ऑरिकल्स यानी कि जो एट्रियम है वो वेंट्रिकल में ओपन होते हैं, तो जिस छेद से, जहां से वो ओपन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एवी फोरामेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। बच्चों हार्ट का जो राइट पार्ट है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, नेक्स्ट लेते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। हार्ट के लेफ्ट पार्ट के अंदर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है वो 2 फ्लैप वाला होता है, उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, एंड दिस इज आल्सो नोन एज, सॉरी बच्चों कल की क्लास में थोड़ा सा समझाते समय हो सकता है मिस कर गया हो, मिट्रल वॉल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व कहते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट लेते हैं यूस्टेकियन वॉल्व। बच्चों जो वेना केवा है वो इंफीरियर बॉडी पार्ट से या सुपीरियर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रिंग करती है और उसको पोर करती है राइट एट्रियम के अंदर। तो बच्चों जो इंफीरियर वेना केवा जहां से राइट एट्रियम में खुलती है तो वहां पर एक वॉल्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूस्टेकियन वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? यूस्टेकियन वॉल्व कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं थिबेशियन वॉल्व। थिबेशियन वॉल्व क्या है? कि कोरोनरी साइनस, जिन वॉल्व से राइट एट्रियम में ओपन होता है, ये कोरोनरी साइनस अपने राइट और लेफ्ट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और उसको पोर करता है राइट एट्रियम के अंदर। तो जिस वॉल्व से वो खुलता है राइट एट्रियम में, दैट इज कॉल्ड थिबेशियन वॉल्व। क्या कहते हैं उसे? हम थिबेशियन वॉल्व कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। बच्चों राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में मूव करता है। तो जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड एंटर करता है पल्मोनरी आर्टरी में तो वहां पर एक वॉल्व पाया जाता है, उस वॉल्व को हम कहते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या कहते हैं? पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। वो ओपन होता है तब ब्लड आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे मूव करता है। नेक्स्ट लेते हैं एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में मूव करता है, तो वहां एंट्रेंस पर जो वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। ओके, तो बच्चों ये कुछ टर्म्स थी जो समझानी जरूरी थी आपको। उसके अलावा बच्चों जो फ्लैप्स होते हैं एवी फोरामेन वाली जगह, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, वहां पर कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं। तो वो फ्लैप को अंदर की ओर फोल्ड नहीं होने देती। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के फ्लैप्स को अंदर की ओर एट्रियम की ओर फोल्ड होने नहीं देती। उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। क्या कहते हैं? कॉर्डी। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्डी टेंडिनी। ओके, अब बच्चों मैं आपको हार्ट के मैकेनिज्म ऑफ फंक्शनिंग समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है बेटा? मैं यहाँ पे स्केच में टॉपिक डाल देता है।
अच्छा बच्चों, ये टॉपिक कई बच्चे ऐसे हैं जिनको आपने सभी ने 10th में भी पढ़ा है ह्यूमन हार्ट के बारे में, ठीक है? तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि हमने तो 10th में पढ़ा हुआ है इसलिए हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। नहीं बेटा, 10th के अंदर सिर्फ एक लिमिटेड कंटेंट है हार्ट के बारे में। 11th के अंदर पूरा ये ब्रॉडली पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में आप देखिए, आप खुद देखिए, आपने ब्लड को पढ़ा, ब्लड के कॉम्पोजिशन को पढ़ा, ब्लड ग्रुप्स को भी पढ़ा है, आपने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा जो कि 10th में नहीं थे। ह्यूमन हार्ट में खाली आपने 10th में ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर पे पढ़ा, यहाँ पर हार्ट की पूरी मैकेनिज्म समझेंगे, उससे रिलेटेड कई सारी टर्म्स हैं जो मैंने अभी बताई है। तो आप लास्ट तक क्लास में बने रहें और बी रेगुलर इन द ऑनलाइन क्लासेस। ओके बेटा, तो मैकेनिज्म ऑफ हार्ट फंक्शनिंग को समझने के लिए एक छोटा सा लाइन डायग्राम बना देता हूं, थोड़ा सा समझने में आपको आसानी रहेगी। क्या होता है ये आपको राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है? और ये हो गया आपके लंग्स, ठीक है? ये कुछ लाइन डायग्राम है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। तो लंग्स से तो ये हो गई आपके पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है? और जो मैं फिर से कह रहा हूँ, एक जस्ट समझाने के लिए लाइन डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक? बच्चों यहाँ पर मैंने एक लाइन डायग्राम बनाया है और इससे मैं आपको सारी फंक्शन इजीली समझाने में आपको आसानी होगी, ठीक है? क्या होता है बच्चों, सबसे पहले लंग्स से जो पल्मोनरी वेन्स हैं, अच्छा एक चीज जानना, जो वॉल की बात कर रहे थे, पल्मोनरी जो वेन्स हैं, एक लंग से दो पल्मोनरी वेन निकलती हैं और लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर करती है। तो वहां पर कोई वॉल नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने के लिए कोई वॉल नहीं है वहां पर, ठीक है बेटा? तो यहाँ पर आप देखिए, लंग्स से जो ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, लंग्स से ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आता है लेफ्ट एट्रियम। इसमें आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है बेटा? एट द सेम टाइम बॉडी ऑर्गन और बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेना केवा के बेस से बढ़ता है, ये, ठीक है? ये वेन्स है
और ये एओर्टा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, और बॉडी ऑर्गन से वेन्स के द्वारा, वेना केवा के द्वारा राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो दोनों फिल करते हैं, दोनों भर जाते हैं, ठीक है ना। दोनों में फिर प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर क्रिएट होने के बाद में फिर दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के जो वॉल्व ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वो ओपन हो जाते हैं। तो जो ब्लड है राइट एट्रियम से आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब जो राइट और लेफ्ट एट्रियम है ये रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन को कहते हैं डायस्टॉल। क्या कहते हैं? डायस्टॉल। अब दोनों वेंट्रिकल्स पूरी तरीके से फिल हो जाते हैं, दोनों में फिर प्रेशर जनरेट होता है, और दोनों की जो मसल्स होती है वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट होती है, राइट वेंट्रिकल की भी और लेफ्ट वेंट्रिकल की भी। तो दोनों के प्रेशर से जो दोनों तरफ के जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है वो ओपन हो जाते हैं। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करता है एओर्टा के अंदर, जिसमें मूव करता है एओर्टा के अंदर, ठीक है ना। और एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है, इसके द्वारा इसकी और कई सारी ब्रांचेस बन जाती हैं, है ना, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स बन जाते हैं, और ये डिफरेंट बॉडी टिश्यू, बॉडी सेल्स और ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हैं। सेल्स और टिश्यूज में जाने के लिए जो आर्टेरियोल्स हैं वो कैपिलरीज में ब्रांच हो जाते हैं, बहुत ही फाइन होती है वो। ये कैपिलरीज में से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर सेल्स तक चली जाती है, ठीक है ना। अब वापस से इन कैपिलरीज के मिलने से वेन्यूल्स बनते हैं, और वेन्यूल्स से क्या बनती है? वेन्स बनती है। वेन्यूल्स से क्या बनती है बेटा? वेन्स बनती है, ठीक है। तो वेन्यूल से वेन्स बनती है, और इन वेन्स, ये वेन्स वेना केवा से कनेक्ट हो जाती है, और वेना केवा सबसे बड़ी वेन्स होती है जो कि राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर कर देती है। तो इस तरीके से बच्चों दोनों वेंट्रिकल के खाली होने के बाद में इनका रिलैक्सेशन होता है, उसे हम वेंट्रिकल डायस्टॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल डायस्टॉल कहते हैं। और फिर वापस से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ब्लड से फिल होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? तो इसमें जो इंपल्स जनरेट होते हैं हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, जो इंपल्स जनरेट होते हैं वो एसएएन के द्वारा होते हैं। एसएएन से इंपल्स आते हैं एवीएन में, और एवीएन से इंपल्स स्प्रेड होते हैं बंडल ऑफ रिच के द्वारा एंड पर्किंजे फाइबर्स के द्वारा पूरे हार्ट के अंदर। अच्छा, देखा जाए तो ये जो हार्ट बीट है, जो कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का, वो अलग अलग है। जैसे ऑरिकल्स हो गया, फिर वेंट्रिकल्स होता है। तो जो पंप करने का, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने का सब जो मेजर रोल है वो वेंट्रिकल्स का होता है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, इसीलिए इनकी मसल्स ज्यादा स्ट्रांग होती है, थिक होती है, और यहाँ पर स्ट्रांग इंपल्स होते हैं, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो हम हार्ट बीट जो हम मेजर करते हैं वो एक्चुअली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की मेजरमेंट है ना। तो यहाँ पर मैंने दो तीन टर्म आपको बताई, एक तो सिस्टोल, सिस्टोल का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं। फिर हम लेते हैं डायस्टोल, डायस्टोल को रिलैक्सेशन कहते हैं। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं और डायस्टोल रिलैक्सेशन को कहते हैं। ओके, तो ये चीज है। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को मेजर हार्ट बीट के लिए हम लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कई सारी टर्म्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, एक बार आप बता दीजिए कि ये आपको समझ में आ गया है। एक बार रिप्लेस कर दो अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। आप सबसे कह रहा हूं कि बी रेगुलर। आप रेगुलर रहिए ऑनलाइन क्लासेस में, आपको जरूर समझ में आएगा। जब बच्चों हम वीडियो देख के हम उस वीडियो के मैसेज को समझ सकते हैं, हम यूट्यूब देख के यूट्यूब के जो वीडियोस हैं उनको समझ सकते हैं, जब हम फिल्म्स देख के फिल्म की स्टोरी को समझ सकते हैं, तो हम ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा अपनी पढ़ाई को भी समझ सकते हैं। तो ये एक्सक्यूज हमें बिल्कुल नहीं देना है कि हमें ऑनलाइन में इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। कई लोग हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है बच्चों। ऑनलाइन
कम से कम ये साल पूरा आपकी पढ़ाई चली और आपको कोई भी लॉस नहीं। बस दिक्कत ये है कि रेगुलरिटी नहीं रखने पर जो है आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो रेगुलर रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। साथ ही साथ बच्चों, मैंने आपको कहा था 4 डायग्राम डेली बनाएं आप और रफ कॉपी में बना बना के प्रैक्टिस करें। बच्चों 1 महीने के अंदर आप खुद फील करेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है ना। और आप ज्यादा नहीं तो एनसीईआरटी बुक को आप लाइन टू लाइन रीड करेंगे तो वहां से भी आपके सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी अच्छी जाएगी। ओके बेटा, तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने जा रहा हूँ। कार्डियक साइकिल, ठीक है, एंड हार्ट बीट, पल्स रेट, ठीक है, और उसके बाद में स्ट्रोक वॉल्यूम, देन कार्डियक आउटपुट। बच्चों ध्यान से देखिए, कार्डियक साइकिल क्या है, आप कैसे डिफाइन करेंगे कार्डियक साइकिल? पहले तो है क्या ये मैं बता देता हूं। बच्चों, एक कंप्लीट हार्टबीट के दौरान क्या होता है कि एक बार ऑरिकल्स फिल होते हैं, फिर वेंट्रिकल्स फिल होते हैं, ठीक है, फिर वापस से ऑरिकल्स फिल होते हैं। तो एक हार्टबीट पूरी होगी, फिर नई हार्टबीट शुरू होगी। तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। The sequential events of heartbeat from the start of one heartbeat to the next start of next heartbeat is called one cardiac cycle। मतलब इस एक इवेंट को हम एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। ओके, हार्टबीट क्या है बच्चों? कि जो हार्ट है उसका कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, तो ये जो रिदम है इसको हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। तो ऐसे एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर 72 अपन ले लेते हैं 72 पर मिनट, 70 से 75 या 72 पर मिनट होती है हार्ट बीट। बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर ये 120 से 140 तक होती है। महिलाओं में ये 80-90% होती है, यानी कि जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो फीमेल्स में ज्यादा होती है, उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन भी फास्ट होती है, ठीक है ना। तो ये है, यही रैबिट की बात करें तो उनमें उनकी जो हार्ट बीट है वो 210 पर मिनट होती है, रैबिट की 210 पर मिनट होती है, ठीक है बेटा। तो इसे हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है ना। रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो सिस्टोल होना और डायस्टोल होना, ये क्या कहलाता है? हार्ट बीट कहलाता है। पल्स रेट क्या है बच्चों? पल्स रेट कनेक्ट होती है हार्ट बीट से, जितनी हार्ट बीट उतनी पल्स रेट। तो हमारी जो रिस्ट है, हमारी जो कलाई है, वहां पर जो रिदम महसूस होती है उसे हम क्या कहते हैं? पल्स रेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पल्स रेट जांच कर या फाइंड आउट कर जो डॉक्टर्स है वो पता लगाते हैं कि कुछ दिक्कत तो नहीं है बॉडी के अंदर, कुछ अनकंफर्टनेस तो नहीं है बॉडी के अंदर, कोई डिजीज तो नहीं है, फीवर वगैरह तो नहीं है। तो ये तो डिजीज कंडीशंस में क्या होता है? हार्ट रेट और पल्स रेट जो है वो अप डाउन हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है बच्चों? एक कार्डियक साइकिल, हाँ बच्चों, रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? बच्चों, एक कार्डियक साइकिल के दौरान एक वेंट्रिकल से जो ब्लड रिलीज होता है या पंप होता है, दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम।
और इसकी वैल्यू आती है 70 ml। कितनी आती है? 70 ml। और कार्डियक आउटपुट क्या है बेटा कि 1 मिनट में कितने कार्डियक साइकिल होते हैं? जितनी हार्ट बीट उतने ही कार्डियक साइकिल। तो कितने? 72। तो 1 मिनट के अंदर 72 कार्डियक साइकिल होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम को 70 ml को मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से, तो आंसर आएगा 5040 ml। यानी कि 1 मिनट के अंदर एक एवरेज, एक नॉर्मल व्यक्ति का जो हार्ट है या जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो 5000 मिलीलीटर यानी कि 5 लीटर ब्लड को रिलीज करता है। इसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, द ब्लड रिलीज्ड आउट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। तो इसको कैसे निकाला? 70 इंटू 72 करने पर हमारे पास में 5 लीटर वैल्यू आ गई है। ठीक है बेटा, अब मैं दो साउंड के बारे में बताऊंगा आपको, एक लब और एक डप। अब ये लब डप क्या, तो हम डिस्कस करेंगे हार्ट साउंड को। हार्ट साउंड, तो हार्ट साउंड की बात करें तो लब एंड डप। हाँ, तो बेटा ये साउंड कब सुनाई देती है आपको? लब एंड डप। बच्चों जब दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं, फिर जब वो क्लोज होते हैं, ठीक है ना, जब सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है, तो जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होते हैं तब एक साउंड रिलीज होती है, उसे हम सुनते हैं लब। क्या सुनाई देता है हमें? लब। ठीक है, और जब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं तब साउंड सुनाई देती है डप। ठीक है बेटा, तो स्टेथोस्कोप के द्वारा, वो जो इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर्स यूज लेते हैं और उसके द्वारा हार्ट बीट को सुनने की कोशिश की जाती है, उसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप के द्वारा जब हम साउंड सुनते हैं तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के वॉल्व के बंद होने पर आवाज आती है लब, और सेमी ल्यूनर वॉल्व के क्लोज होने पर आवाज आती है डप। लब टप, लब डप, ढक ढक ढक, इस तरीके की जो साउंड है वो हमें सुनाई देती है, ऑडिबल होती है स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो ये हार्ट की साउंड होती है। ठीक है बेटा, बच्चों टाइम कम है, एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो हार्ट बीट के जो इंपल्सेस होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो 0.1 से 0.3 सेकंड के लिए एट्रियम में, ऑरिकल में, ठीक है, और फिर रिमेनिंग जो है 0.3 से लेकर 0.5 सेकंड्स के लिए वेंट्रिकल्स के लिए। अच्छा बच्चों, एक कार्डियक साइकिल का जो टाइमिंग आता है वो टाइमिंग आता है 0.8 सेकंड। कैसे आता है? 60/72। ठीक है ना, टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल, तो आंसर आएगा 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। समझ में आ गई बात आपके? कैसे आया कि 1 मिनट में 72 टाइम कार्डियक साइकिल होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अपन ने क्या किया, टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल निकालने के लिए 60 सेकेंड अपॉन 72 कार्डियक साइकिल, तो आंसर आएगा 0.8 सेकेंड। तो बच्चों 0.8 सेकेंड एक बीट का, एक कार्डियक साइकिल का टाइमिंग। ठीक है बेटा, तो बच्चों आज अपन इतना ही करेंगे, रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।